हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग ये जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 की 6 महीने की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपकी रीडिंग मैंने बनाई है। तो हम चेक करेंगे कि ये 6 महीने आपके कैसे जाने वाले हैं ओवरऑल के लिए। कौन से लाइफ के एरिया पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और क्या फीलिंग्स और एनर्जीज भी रहेंगी आपकी। और आपको गाइडेंस मैं दूंगी कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके ये 6 महीने और बेटर जाए और जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिले। तो चलिए टॉरस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है, 10th हाउस का कार्ड आया है। तो टॉरस ये 10वें घर का कार्ड है। इसका कार्ड नहीं, सॉरी, 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है आपके लिए। तो ये चीज़, ये कार्ड बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स में ना आपको आपका करियर और प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। आपका ज़्यादा फोकस अपने काम पे रहेगा, अपने करियर को लेके आप ज़्यादा क्लियर रहोगे। ज़्यादा एक प्रायोरिटी होती है ना, जो एक मेन है अहमियत देना किसी चीज़ को, तो वो आपका करियर होगा और प्रोफेशनल लाइफ होगी। आप उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। मतलब आपका ज़्यादा माइंड ये रहेगा कि चीज़ों को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, काम को कैसे आगे बढ़ाना है, काम को और कैसे बेटर करना है। ये चीज़ें रहती हुई आपकी दिख रही है। मतलब फोकस है जो आपका माइंड है ना, वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द रहेगा। और प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए मैंने आपको बताया जैसे कि प्रायोरिटी रहेगी। तो उस काम को कैसे बेटर करें, कैसे अच्छा करें, नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएं, इन चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। क्योंकि 10th हाउस कर्म का भी कार्ड कार्ड बोल रही हूँ, क्योंकि कार्ड है इसलिए। 10th हाउस जो है वो कर्म स्थान भी माना जाता है। तो आपका ना ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे भी रहेगा कि आप अपने कर्मों को कैसे बेटर करें, उसको कैसे और एनहेंस करें, अच्छे कर्म कैसे करें, इन चीज़ों के ऊपर भी आपका ध्यान रहेगा। क्योंकि साथ के साथ ना मून का कार्ड आया है। तो मून का कार्ड जो डिनोट करता है वो माइंड को डिनोट करता है। तो माइंड मुझे लगता है आपका इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा। काम हो गया, वर्क हो गया, करियर हो गया, प्रोफेशनल लाइफ हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आप इस चीज़ को लेके हो। आपको अचीवमेंट्स चाहिए, आपको अचीवमेंट्स, शायद कुछ उपलब्धियां मिलेंगी भी इन 6 मंथ्स के लिए। बट काम को आगे बढ़ाने के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। अचीवमेंट्स लेके आनी है, हायर लेवल पे लेके जाना है काम को। ये चीज़ें आपकी ज़्यादा रहती हुई लग रही हैं। और जो मून का कार्ड है, ये जो मून आया है ये आप मदर को भी डिनोट करता है। हो सकता है आपके मदर के साथ आपका ज़्यादा फोकस रहे मदर के ऊपर। ज़्यादा आप मदर के ऊपर ज़्यादा टेंशन दे रहे हो। थोड़े से आप इमोशनल और सेंसिटिव भी होते हुए मुझे लग रहे हो। क्योंकि जो मून का है ना, ये इमोशंस की, फीलिंग्स की भी बात करता है। और बहुत सारे थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं इंसान के। तो वो थॉट्स जो मुझे लग रहा है ज़्यादा आपके काम को लेके, करियर को लेके ज़्यादा थॉट्स आपके चलेंगे। बट मदर की तरफ से किसी तरीके की सपोर्ट भी रह सकती है। कुछ लोगों की छोटा मोटा नेगेटिव भी रह सकता है। वैसे तो ज़्यादा मुझे सपोर्ट ही लग रही है कि मदर के साथ ज़्यादा सपोर्ट मिलती हुई लग रही है, मदर से ज़्यादा बातचीत होती हुई लग रही है। तो क्योंकि मून का कार्ड है तो मूड स्विंग्स इंसान के होते रहते हैं। तो कभी अच्छा कभी बुरा मूड ये रहेगा आपका। साथ में मदर के साथ में बोल रही हूँ स्पेशल। और आपके लिए राशि जो आई है वो देखिए, वो आई है एक्वेरियस राशि। तो एक्वेरियस राशि और 10th हाउस और मून, इन तीनों चीज़ों को मैं अगर कंबाइन करूँ तो ये मुझे लग रहा है कि इन 6 महीनों में ना टॉरस, आपका माइंडसेट एक तो काम को लेके रहेगा ज़्यादा फोकस। आप, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि करियर आपके लिए प्रायोरिटी रहेगी, उसको आगे लेके जाना नेक्स्ट लेवल पे। और क्योंकि एक्वेरियस का आया तो हो सकता है कि आप ना मतलब इंडिपेंडेंट एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही है मुझे। मतलब आप हर चीज़ खुद से करना चाहोगे, इंडिपेंडेंट तरीके से करना चाहोगे। आप ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहोगे इन 6 महीनों में। मतलब आपको फ्रीडम चाहिए होगी इन 6 मंथ्स के लिए। आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी फ्रीडम, आपकी आज़ादी पे रहती हुई लग रही है। एक रिबेलियस एनर्जीज रहेंगी। जैसे होता है ना कि इंसान किसी अपने गोल और अपने मकसद को पाने के लिए अगर किसी के अगेंस्ट भी आपको जाना पड़े ना, तो आप वो भी जाते हुए मुझे लग रहे हो। आपकी ऐसी एनर्जीज रहेंगी, आप आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई काम कर सकते हो। आपकी कोई भी, मतलब जिस भी लाइफ के एरिया पे ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है, उसके लिए आपको ऐसे लगेगा कि भी इस चीज़ के लिए अगर आप किसी के अगेंस्ट जा सकते हो तो आप डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि वो चीज़ भी करते हुए लग रहे हो। और कुछ ना आपका जो काम को लेके, करियर को लेके आपका ऐसा रहेगा, नए नए तरीकों से नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे। काम को कैसे बढ़ाना है, इनोवेटिव तरीके से आप चीज़ों को करोगे। और टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका फोकस रहेगा। ज़्यादा टेक्नोलॉजी से आपको सपोर्ट मिलती हुई लग रही है। टेक्नोलॉजी को आप ज़्यादा यूज़ करोगे, नए नए तरीक़ों से काम करोगे। और जो चीज़ें आपको रोक रही थी
या कोई चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, कोई लिमिट कर रही थी कोई चीज़, तो आप उनमें से अपने आप को मतलब फ्रीडम लेके आओगे। उन सब चीज़ों में से अपने आप को, जैसे एक बंधन में बंदा इंसान बंध जाता है ना, तो आप उन बंधन से अपने आप को मुक्त करना चाहोगे, फ्री फ्री करना चाहोगे। ये एनर्जीज आपकी दिख रही हैं। और काम को बहुत इनोवेटिव तरीके से, नए नए तरीकों से करोगे आप, आगे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। ये मैंने आपको बताया कि ये लाइफ के एरिया के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि मून का कार्ड आया है, मून का कार्ड जो 10th हाउस में होता है ना, इसमें कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप काम करोगे, डेफिनेटली आप मेहनत भी करोगे, हार्डवर्क तो करोगे काम को लेके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्योंकि 10th हाउस का जो चंद्र जो 10वें घर में होता है ना, उसमें क्या होता है कि इंसान ना काम तो करता है लेकिन चेंज करता रहता है काम। मतलब आपका माइंड ऐसा रहेगा कि नहीं ये काम छोड़ के वो कर लें। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग 2-3 काम चेंज करें, उसके बाद आपको सक्सेस मिलता हुआ लग रहा है। ये कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी होती है। मून एक जगह स्टेबल एनर्जीज नहीं डिनोट करता, क्योंकि मून जो है वो घटता बढ़ता रहता है, तो ऐसे ही काम भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो हो सकता है आपको एक काम से सेटिस्फेक्शन ना मिले, लेकिन आप सोचो कि नहीं दूसरा करना चाहिए, तो हो सकता है दूसरे या तीसरे काम में आपको सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले। बट आपका जो काम के ऊपर फोकस रहेगा, ये मुझे चीज़ें लग रही है। और नए नए तरीकों से आप काम को करोगे और आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ लग रहा है। कर्म आपके बेटर होते हुए लग रहे हैं, क्योंकि साथ के साथ आपके लिए 2 कार्ड्स करियर के ये भी आए हैं। एक तो करियर का आया और एक मैरिज का कार्ड आया है। तो ये तो कार्ड सीधा सीधा बोल रहा है, करियर का कार्ड है, 10th हाउस भी करियर और प्रोफेशन को ही बताता है। तो मुझे लग रहा है कि करियर आपके लिए प्रायोरिटी रहेगी इन 6 मंथ्स के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि बाकी लाइफ के एरिया पे फोकस नहीं करोगे। क्या होता है कि जब हम राशि देखते हैं या हॉरोस्कोप देखते हैं, तो हम पूरे साल में काम तो वही करते हैं। हालांकि ये 6 मंथ्स की बनाई है मैंने। हम काम सारे करते हैं, सभी एरिया के ऊपर फोकस करते हैं, फैमिली को भी करते हैं, लव लाइफ रिलेशनशिप भी होता है, काम भी करते हैं, पैसे के ऊपर भी होता है। बट कोई एक चीज़ हमारा मेन चीज़ होती है, प्रायोरिटी भी, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहना। तो वो मुझे आपका वर्क लग रहा है, करियर लग रहा है, प्रोफेशन लग रहा है, मनी लग रहा है, इसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा टॉरस। और मैरिज का कार्ड आपका आया साथ में। मैरिज का कार्ड एक्चुअल में देखिए रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो आपके लिए दोनों चीज़ें ही आई हैं। करियर तो आपके लिए मेन प्रायोरिटी रहेगा ही रहेगा। मैरिज का मतलब होता है कि किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो गया या शादी हो गया, मैरिड लाइफ हो गया, ये चीज़ें भी रहेंगी। और मैरिज का मतलब पार्टनरशिप भी होता है। कोई काम अगर आप कर रहे हो तो किसी के साथ हो सकता है पार्टनरशिप में आप कोई काम करने के बारे में सोच रहे हो करियर से रिलेटेड, क्योंकि मैरिज में होता है कि पार्टनरशिप, 2 लोगों का मिलन होना। तो अगर हम मैरिज को उस हिसाब से देखें ना, जनरल जनरल रीडिंग के हिसाब से, तो इसका मतलब ये भी है कि आप किसी के साथ या तो पार्टनरशिप में काम करने के बारे में सोच रहे हो जिसमें आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिले। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। और ओवरऑल के लिए मैरिज का कार्ड रिलेशनशिप को भी डिनोट करता है, तो कुछ फोकस आपका इस पे भी रहेगा, बट ज़्यादा फोकस करियर पे रहेगा। ये चीज़ें हैं आपके लिए। और दूसरी चीज़ आपके लिए गाइडेंस आई है गॉडेस से। ये मैसेज आया कि फोकस्ड इंटेंशन। देखिए टॉरस, ये कार्ड आपके लिए बोल रहा है फोकस्ड इंटेंशन का, कि आपने जो भी काम करना है ना इन 6 मंथ्स में, आपको पहले आपका फोकस होना चाहिए उस काम को लेके। आपके थॉट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बिना फोकस्ड, अगर आप फोकस नहीं ना रहोगे अपने काम को लेके, तो वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये तो वैसे नॉर्मल सभी को ही पता होता है, बट स्पेशल आपके लिए ये चीज़ आया क्योंकि मुझे लग रहा है करियर में आपको सक्सेस मिलेगा ये 6 मंथ्स में। जो चीज़ आप चाहते हो, जिस चीज़ के ऊपर आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, उन चीज़ों में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन ये कार्ड पता है क्या बोल रहा है? ये कार्ड बोल रहा है कि आपने अपना फोकस नहीं हटाना। कोई भी चीज़ हो जाए, आपने फोकस्ड रहना है, अपने टारगेट को आपने अचीव करना है, और अपने थॉट्स को एक ही जगह आपने रखना है, अपनी फीलिंग्स और अपनी एक्शंस को आपने फोकस्ड रखना है, ध्यान से करना है। जैसे अर्जुन की आंख थी, चिड़िया को देख रही थी निशाने के लिए, तो वैसे जो गोल है ना आपका, उसके ऊपर आपने फोकस्ड रहना है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। दूसरी चीज़ आपके लिए ये वाला कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है कि यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, सो हैव पेशेंस विद योर सेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। तो ये कार्ड बोलता है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हो टॉरस इन 6 मंथ्स में, कोई भी लाइफ का एरिया जो आपका जिस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, उसके लिए कार्ड बोल रहा है कि आप अपना गिव अप नहीं करना। आप अपने काम को करें, अपने कर्मों को करें, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलेगी, डेफिनेटली आपको फ्रूट्स मिलेंगे। उसको थोड़े उसके प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगेगा। तो कई बार क्या होता है कि जब चीज़ें आपके हिसाब से अगर नहीं हो रही हैं, तो आपने गिव अप नहीं करना, आपने फिर भी काम करते रहना है। चीज़ों को टाइम लगेगा, उसके प्रोसेस
को टाइम लगेगा, आपने सब्र रखना, आपने पेशेंस रखना, आपने गिव अप नहीं करना, और जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि कोई टाइम होता है उसके प्रोसेस को टाइम लगता है, और वो अपने हिसाब से ही चीज़ें होनी होती हैं। जैसे फूल होता है, हम उसको पानी देते हैं, तो हम पानी देते हैं, अगर हम सोचें कि फूल सुबह खिल जाए तो ऐसा तो नहीं है, हम उसको पानी देते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जब वो फूल खिल उठता है। तो सेम वही चीज़ है, ब्लॉसम का कार्ड यही बोल रहा है कि चीज़ें आपके लिए खिलेंगी, बढ़ेंगी, ग्रो होएंगी आपके जो भी एरिया है इन 6 मंथ्स के लिए। लेकिन आपने पेशेंस के साथ चलना है, सब्र के साथ चलना है, सिर्फ आपने अपना कर्म करना है, काम करना है, मेहनत करना है, और गिव अप नहीं करना। ये चीज़ आपके लिए खास है। और चलिए अब मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, टॉरस, ये तो मैंने आपको आपका एस्ट्रोलॉजी से बता दिया कि ये हाउसेस आपकी एक्टिवेट हो रही हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि आपका फीलिंग्स और एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या एक्शन इनिशिएटिव्स रहेंगे, क्या माइंडसेट रहेगा आपका। ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि जुलाई से दिसंबर के बीच में आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया स्टार्टिंग में। जैसे जुलाई स्टार्ट होगा, पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्या बोलता है कि देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का वेट था, टॉरस, इन क्योंकि ये मैंने जुलाई से दिसंबर की बनाई है, तो मैं जो जुलाई का बोल रही हूँ। जैसे जुलाई स्टार्ट होगा ना, किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे थे, किसी के फ़ोन कॉल का, किसी की ईमेल का, किसी के मैसेज का, या किसी न्यूज़ का, कोई भी चीज़ का अगर आपको इंतज़ार था, तो वो मुझे लग रहा है कि वो आपको मिलता हुआ लग रहा है। थोड़ी कुछ आपको हैप्पीनेस मिलती हुई लग रही है, थोड़ी हैप्पीनेस आती हुई लग रही है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो कार्ड्स होते हैं ना, टैरो कार्ड्स, यहाँ पे लिखा है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स का मतलब होता है चीज़ें तो मिलना, लेकिन छोटी लेवल पे मिलना। देखिए, खुशी तो खुशी होती है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, थोड़ा सा आप इम्पल्सिव हो रहे हो, जॉय आ रहा है आपकी एनर्जीज में, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं, एक खुशी आ रही है। लेकिन साथ के साथ ऑर्डिनरी का ये कार्ड आया। ऑर्डिनरी का कार्ड बोल रहा है कि आप ना, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं आप उसको एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप छोटी छोटी चीज़ों को ऊपर फोकस कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। मतलब कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि हमारा एक गोल होता है कि हमें वो चीज़ मिलेगी, हम तभी इंजॉय करेंगे। बट आपकी अच्छी बात ये लग रही है मुझे, आपको जो भी चीज़ें मिल रही है आप उसी में ही सेटिस्फाइड लग रहे हो, उसी में खुश लग रहे हो। और दूसरी चीज़ ये कार्ड बोल रहा है कि आपके आसपास या जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, डेली रूटीन में जो चीज़ें हो रही हैं, आप उसी से ही खुश हो, और आप उसी में ही खुशियाँ ढूंढ रहे हो। आप और छोटी छोटी चीज़ों को भी ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के इंजॉय कर रहे हो चीज़ों को। मतलब ऑर्डिनरी चीज़ों में आपको खुशी मिल रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है, ये चीज़ें आपकी रहती हुई लग रही है मुझे स्टार्टिंग ऑफ जुलाई में। लेकिन आगे आगे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड दो चीज़ें बोलता है। देखिए टॉरस, ये कार्ड एक तो ये चीज़ बोलता है कि हो सकता है कि आप ना, ये क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए मैं दोनों चीज़ें बता रही हूँ। अगर मैं एक ही चीज़ बताऊंगी तो फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को वो चीज़ें मैच हो और कुछ लोगों को ना हो। ये कार्ड का मीनिंग ये है कि भी हो सकता है आप अपने काम के ऊपर, वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये जैसे ये जुलाई और अगस्त का टाइम आ रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, कुछ हैप्पीनेस आ रही है, और आप चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपकी लाइफ में भी, आप उनको भी इंजॉय कर रहे हो। अगस्त के बाद का टाइम, या अगस्त के लास्ट के बाद का सितंबर का टाइम आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। सीधा कार्ड ऐसे होता है और रिवर्स आया आपके लिए, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग टॉरस, या तो आप अपना काम करना चाह रहे हो, अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ को लेके कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ की फियर और इनसिक्योरिटी होती हुई लग रही है। ये तो एक मैंने पॉसिबिलिटी बताई है कि कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि इस कार्ड के दो मीनिंग है। दूसरा इस काम कार्ड का ये मीनिंग है कि ज़्यादा मुझे लग रहा है आप अपने काम के ऊपर, अपने काम को लेके, करियर को लेके ओवर ही काम कर रहे हो, ओवर मेहनत कर रहे हो, वर्कोहॉलिक हो रहे हो, ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। कोई चीज़ आपने अचीव करनी है, कोई आपका गोल है, कोई मकसद है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हुए लग रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए लग रहे हो। अब आप कहोगे कि ये ही दोनों तो चीज़ें होती हैं, या तो इंसान काम करता है या नहीं करता है। क्योंकि इस कार्ड के दो मीनिंग्स हैं, मैंने दोनों बताए हैं। बट जो ज़्यादा है, ज़्यादा मुझे लग रहा है आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो, और ओवर एफर्ट्स कर रहे हो। कोई आपका गोल है, कोई मकसद है, उसको पाने के लिए आप, उसको अचीव करने के लिए आप एफर्ट्स कर रहे हो, वर्कोहॉलिक ज़्यादा होते हुए लग रहे हो, ये चीज़ें आप लग रही है, ओवर कर रहे हो काम। और पास्ट लाइफ का कार्ड बोल रहा है किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ की फियर और इनसिक्योरिटी, ये भी साथ में साथ रहती हुई लग रही है।
कई बार देखिए होता है क्या है, जब हमारा कोई गोल या कोई मकसद होता है ना, हम जिस चीज़ के ऊपर बहुत डेडिकेशन के साथ, एक होता है कि नॉर्मल तरीके से काम करना, एक होता है बहुत ज़्यादा काम करना, तो दिल में डर बैठ जाता है कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो हो सकता है इसलिए फियर और इनसिक्योरिटी किसी चीज़ को लेकर आपकी रहती हुई लग रही है। और साथ के साथ देखिए मून का कार्ड आया आपका। मून का कार्ड आपके लिए देखिए दो कार्ड आए मून के, एक ये कार्ड आया था मून का और एक ये कार्ड आया है। आपके मून की एनर्जीज आपकी काफ़ी रहेंगी, मतलब कन्फ्यूजन बना रहेगा किसी चीज़, ये कार्ड भी किसी चीज़ का फियर और इनसिक्योरिटी की बात करता है। ये जैसे जैसे ये साल का आखिर आएगा ना, लास्ट आएगा, तो इसमें भी मुझे यही लग रहा है कि आपको किसी चीज़ की फियर और इनसिक्योरिटी रहेगी, कोई डर होगा, मतलब क्लैरिटी नहीं होगी, ये चीज़ें रहती हुई लग रही है। और थोड़ा सा आपका जो माइंड है ना, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी मुझे कुछ चीज़ों को लेके रहता हुआ लग रहा है। अब ये मैं आपको सिर्फ आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज बता रही हूँ कि ये चीज़ें आपको रहेंगी, मैं ये नहीं बता रही हूँ कि करियर को लेके रहेंगी क्या पर्सनल लाइफ लव लाइफ को लेके रहेंगी। ये फीलिंग्स आपकी रहेंगी कि आपको किसी चीज़ का डर और कन्फ्यूजन बना रहेगा, माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी, थोड़े से फियर्स और इनसिक्योरिटी रहेंगी, और थोड़ा सा जो आपका फ्रेम है वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका रहता हुआ लग रहा है मुझे किसी भी चीज़ को लेके। तो आपको एक गाइडेंस ये दूंगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, आपको मून वाली एनर्जीज है, अभी आपको समझ नहीं लग रहा, कन्फ्यूजन बनी हुई है, तो आप किसी से गाइडेंस लें, किसी से सलाह लें, ये चीज़ें भी आपके लिए हैं। और साथ के साथ प्लेफुलनेस का कार्ड आया आपके लिए, क्योंकि आपके लिए मून का कार्ड आया, तो जो जो ये चीज़ बताता है कि कन्फ्यूजन रहेगा, कन्फ्यूज्ड एनर्जीज रहेंगी। बट प्लेफुलनेस का कार्ड क्या बोलता है कि आप जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, चाहे आपको कन्फ्यूजन बना हुआ है, इनसिक्योरिटी और फियर महसूस आप भले ही कर रहे हो, बट आप फिर भी अपनी इंजॉयमेंट के ऊपर भी साथ के साथ फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक इंजॉयमेंट भी आप लेके आ रहे हो, अपनी मज़ा मस्ती के ऊपर भी आप फोकस कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके आप केयर फ्री हो रहे हो, सीरियस नहीं हो रहे हो। और इमेच्योरिटी भी रहती हुई लग रही है थोड़ी सी आपकी एनर्जीज में, या तो आपकी एनर्जीज में इमेच्योरिटी है टॉरस, या फिर ये हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, उस उनकी उनकी इमेच्योर एनर्जीज है। मतलब आप बियॉन्ड द पॉइंट अपने आप को ना अफेक्ट नहीं होने देना चाह रहे हो, केयरलेस एनर्जीज आप रख रहे हो, थोड़ा सा टेंशन और स्ट्रेस तो लग रहा है मुझे किसी चीज़ को लेके, फियर और इनसिक्योरिटी भी लग रही है। बट आपकी कोशिश यही रहेगी कि आप इन चीज़ों से अफेक्ट ना हो। ये चीज़ें हैं आपकी इन 6 मंथ्स के लिए, तो ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो मूड स्विंग्स थोड़े से होते हुए लग रहे हैं मुझे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मून के कार्ड आए हैं, 2 आए हैं, इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़। तो अगर ऐसा हो ना, तो अपने आप को पॉजिटिव करें और किसी से बात करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो क्लैरिटी आएगी चीज़ों में, खुद से ज़्यादा सोच सोच के कन्फ्यूजन को और ना बढ़ाएं, ये चीज़ है। और देखिए आपके लिए गाइडेंस क्या है स्पेशल, आपने क्या चीज़ और फॉलो करनी है। ये तो आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज बता दी, ये मैंने बता दी कि कौन से चीज़ें आपको मिलेंगी, किस चीज़ पे फोकस रहेगा। और ये कार्ड आपको बोल रही है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये कार्ड देखिए बोलते हैं कि कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका मकसद है, तो आप पहले तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो भी आपने काम करना है, कई बार क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा आराम करने लग जाते हैं, हमारा कर करने का मन तो बहुत कुछ करता है, हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। इसीलिए शायद फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड भी यही आया है कि आपने फोकस्ड रहना है, क्योंकि फोकस्ड का ये है कि हम ना सोचते बहुत कुछ है, चाहते बहुत कुछ है, बोलते बहुत कुछ है कि हम हमें ये मिल जाए, लेकिन हमारा ध्यान फोकस्ड नहीं होता। तो सेम चीज़ ये कार्ड भी बोल रहा है कि आपने जो भी करना है, एक तो फोकस्ड रहना है अपने गोल्स को लेके, दूसरा अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले निकलो, एक्शन इनिशिएटिव्स लो जो आप चाहते हो, थोड़ा सा मेहनत करो तो जो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ये एक गाइडेंस है, हो सकता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकल भी रहे हो, बट जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, कई बार होता है ना कि आप लोग यही सोचो कि नहीं अब नहीं करेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले महीने नहीं उससे अगले महीने कर लेंगे, तो ये सोच सोच के टाइम निकाल देते हैं, कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपने। दूसरी चीज़ है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अगर आपकी लाइफ के एरिया में इन 6 मंथ्स में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कुछ भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि देखिए लाइफ है, हमेशा अच्छी भी नहीं रहती, बुरी भी नहीं रहती, चैलेंजेस हर किसी के आते हैं। ये लेकिन इस कार्ड का मतलब ये है कि कुछ भी अगर आपकी लाइफ में कोई गोल है, कोई मकसद है, जिस भी चीज़ को आपने अचीव करना है,
तो आपने कोई भी सिचुएशन आपकी आ रही है ना, जो आपके हिसाब से अगर आपको लग रहा है नहीं हो रही, आपने उसको बहुत लविंगली हैंडल करना है, उस सिचुएशन को बहुत कंपैशनेटली हैंडल करना है। ये कार्ड आपको ये चीज़ बोल रहा है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है आपने उसको प्यार से डील करना है, प्यार से हैंडल करना है और सब्र रख के ही आगे बढ़ना है। ये आपके लिए एक गाइडेंस है। और आपको इन 6 मंथ्स में आपके लिए और क्या चीज़ है, ये आपके लिए मुझे लग रहा है, ये कार्ड भी देखिए आगे ग्रोथ की बात करता है। तो काफ़ी तो मुझे लग रहा है कि आपको अचीवमेंट्स मिलती हुई लग रही हैं, आपको ग्रोथ मिलती हुई लग रही है, आपको सक्सेस मिल रही है आपके करियर में। क्योंकि जो ये 10th हाउस था ना, ये भी एक्सपेंशन की बात करता है, अचीवमेंट्स की बात करता है। लिखा हुआ ना यहाँ पे, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो आपको कोई अचीवमेंट मिल रही है, कोई स्टेटस आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये कार्ड भी अब बोल रहा है एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। तो देखिए, हो सकता है कि या तो टॉरस, ये कार्ड दो चीज़ें बोलता है। एक तो हो सकता है कि आपको ये कार्ड मैसेज दे रहा है, आपको एक गाइडेंस दे रहा है कि आपका जो भी फ्यूचर, मतलब आप फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर को, फ्यूचर मीन्स आपका इन 6 मंथ्स के लिए किस लाइफ के एरिया पे फोकस है, उसको लेके आप सोचें, उसको एक्सपैंड करें, आगे बढ़ाएं। कैसे एक ग्रोथ, कैसे एक प्रोग्रेस आप ला सकते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर। आपको सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है, मतलब आपने एक्सपेंशन के ऊपर फोकस करना है। अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ और प्रोग्रेस लेके आनी है, आपने सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। और वो आप शायद कर भी रहे हो, ये तो आपके लिए गाइडेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, करियर को आगे बढ़ा रहे हो, एनहेंस कर रहे हो चीज़ों को, एक्सपैंड कर रहे हो चीज़ों को, और उससे एक ग्रोथ और प्रोग्रेस आती हुई भी आपके लिए लग रही है। तो जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, वैसा नहीं है। आपने सिर्फ अपने गोल को देखना और आगे बढ़ना है, एक्सपेंशन की तरफ आगे बढ़ना है। और वो चीज़ें, अचीवमेंट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी इन 6 मंथ्स में, ये श्योर है। और मेंडिंग का कार्ड एक गाइडेंस है आपके लिए, कि मुझे लग रहा है कि टॉरस, आपको कुछ चीज़ें शायद हर्ट हुई हैं, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हुई थी आपके साथ। ये जो पुराना टाइम निकला ना, जनवरी से जून 2022 का बता रही हूँ, उसमें मुझे लग रहा है कि किसी तरीके की कुछ पेन हुई है आपको, कोई भी चीज़ आपको बॉदर कर रही थी। तो ये कार्ड बोल रहा है कि इन 6 मंथ्स में आपकी हीलिंग होगी, उन चीज़ों में आप अपने आप को हील करोगे। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, आप उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। तो इसीलिए ये कार्ड भी आया था आपका, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बुरी लगी हैं, या तो किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया था, या आपने काम किया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट पीछे शायद ना मिला हो, ज़्यादा मेहनत की हो। देखिए, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रीज़न कोई भी होगा। कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, अब इन चीज़ों की हीलिंग हो रही है। आप चीज़ों में एक प्यार लेके आ रहे हो, अपनी लाइफ में लव लेके आ रहे हो, अपनी सिचुएशन में लव लेके आ रहे हो, और उन चीज़ों को दोबारा से ठीक करके एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू कर रहे हो। हीलिंग का मतलब होता है कि एक गाइडेंस भी है ये कार्ड, कि अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया या कुछ ऐसा हुआ है, तो आप वो चीज़ों को भूल जाएं, फ्रेश स्टार्ट करें, अपने आप को हील करें और दोबारा से उन चीज़ों से निकलें और आगे बढ़ें। डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलेगी। तो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं। और टॉरस, मुझे ज़्यादा आपका करियर का बार बार लग रहा है। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है ना आपके साथ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक मून का कार्ड आपको बार बार बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अपने इमोशंस, फीलिंग्स पे थोड़ा सा आपने रखना ख्याल, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत आपको लग रहा है, मुझे आपके माइंड में कन्फ्यूजन बना रहेगा, फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, क्लैरिटी थोड़ी सी कई चीज़ों को लेके रहती हुई कम लग रही है। और क्योंकि साथ में मैरिज का कार्ड आया था, तो हो सकता है रिलेशनशिप्स के कारण कुछ इन कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, या फिर कोई ख़ास रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई पार्टनर के साथ हो सकता है, या ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं स्पाउस के साथ हो सकता है, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है। मतलब किसी रिलेशनशिप के कारण कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है, कुछ कन्फ्यूजन्स बनी हुई हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। क्योंकि मून का कार्ड इमोशंस और लव फीलिंग की बात कर रहा है, तो इसलिए मैं मैरिज के साथ इस चीज़ को कंबाइन कर रही हूँ। करियर में मुझे लग रहा है बोल्ड एनर्जीज है, करियर में आप ग्रो कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे आपकी रहती हुई लग रही हैं टॉरस। तो चलिए, इस रीडिंग को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मंथ में जुलाई की लव रीडिंग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।